नमस्कार दोस्तों, एसएमटीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये फ्रिज का प्रैक्टिकल लैब में है और यहाँ पे हम लोग फ्रिज के सभी कंपोनेंट जो कि आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आता है, जैसे कि वो कंडेंसर है, ये फिल्टर है, कैपिलरी ट्यूब, ये ऑपरेटर, कंप्रेसर, ये सब मिल के हम लोग का एक सिस्टम बन जाता है फ्रिज के अंदर। और ये सिस्टम के अंदर ही हम लोग का कूलिंग सिस्टम चलता है यानी चालू होता है। तो ये किस तरह से ये सेटअप रहता है और ये किस तरह से हम लोग ये काम करता है, इसे स्टूडेंट से पूछते हैं। और ये लोग कितना सीखा है और कितना जान गया है, और क्या ये लोग प्रैक्टिकल क्लास को कर पाए, मतलब प्रैक्टिकल क्लास ये लोग को हुआ है और जाके मार्केट में ये काम को कर सकता है, इस तरह से पूछा जाता है। जी, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रेम कुमार है सर। आप ये फ्रिज की क्लास किया? जी सर। फ्रिज की क्लास में प्रैक्टिकल क्लास हुआ? हाँ हुआ सर। ये सब का जो आपको दिख रहा है, सबका नाम आपको बताया गया है? हाँ बताया गया। ये लोगों का काम बताया गया है? जी सर। तो चलिए, ये जो जाली नुमा आपको दिख रहा है, इसका क्या नाम है? सर इसका नाम है कंडेंसर। इसका क्या काम है? सर जैसे कंप्रेसर से हाई प्रेशर से गैस निकलता है ना, तो उसको लिक्विड में ट्रांसफर करता है। अच्छा, ये कहाँ लगा रहता है? ये सब फ्रिज का बैक साइड में लगा रहता है, पीछे या साइड में कहीं लगाया जाता है इसको। अच्छा, ये जब एसी मतलब जब फ्रिज हम लोग का ठंडा कर रहा होता है, तो ये ठंडा होता है कि गर्म होता है? नहीं सर, जितना हीट होगा उतना ज़्यादा वो ठंडा करेगा फ्रिज अंदर में। तो ठंडा कौन होता है? ये कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। कूलिंग कॉइल इसमें से कौन है? ये लगता है। ये कहाँ लगा रहता है? सर ये फ्रिज के अंदर लगा रहता है। फ्रिज के अंदर लगा रहता है। हाँ। अच्छा, और ये आपको ये जो दिख रहा है, ये क्या है? सर ये थर्मोस्टेट है सर। इसका काम क्या है? सर इसका काम है, जैसे फ्रिज के अंदर कितना ठंडा हुआ वो सेंस करके बताता है। उस अनुसार वो मतलब कट करता अपना। अच्छा अच्छा, ये कंप्रेसर को कट कर देता है ना? हाँ। तो चलिए, अब ये जो हम लोग इस तरह से पतला पाइप जैसा दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है सर कैपिलरी ट्यूब। ये किस काम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? सर इसमें मतलब जब लिक्विड जाता है तो उसको लो करता है, इसके लिए लगाया जाता है इसको। अच्छा, लिक्विड प्रेशर को क्या करता है? लो करता है। लो करता है। चलिए, अभी आप अगला स्टूडेंट से पूछते हैं कि आप क्या सीखे, प्रैक्टिकल क्लास कितना हुआ और क्या आप मार्केट में इस काम को सीखने के बाद कर पाएंगे। चलिए, आपका नाम क्या हो जी? जितेंद्र कुमार माथुर। आप कहाँ से? पारसनाथ से। अभी ये फ्रिज के क्लास में प्रैक्टिकल क्लास किए? प्रैक्टिकल किए हैं सर। सब कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भाग सबको बताया गया? सबको बताया गया सर। आप प्रैक्टिकल क्लास में फ्रिज को ठंडा करके देखें सर। तो फ्रिज को ठंडा करने के लिए हम लोग इसमें क्या प्रयोग किए? ये इसका रेफ्रिजरेशन सिस्टम को में जितने भी सारा सिस्टम होता है सबको करके देखे, उसके बाद कूलिंग किया सर। जिससे कंप्रेसर हो गया, फिर कंप्रेसर से वो कंडेंसर में अटैच रहता है, फिर कंडेंसर के बाद कैपिलरी ट्यूब होता है, कैपिलरी ट्यूब के बाद एवापोरेटर होता है, फिर ये सिस्टम होते ही रहता है सर। अच्छा, तो इसमें से अभी कंप्रेसर कौन सा है? वो है कंप्रेसर। इसका क्या काम है? सर ये पंपिंग करता है सर। किस चीज़ का पंपिंग? ये फ्रीजर गैस को पंपिंग करके डिस्चार्ज करता है सर। अच्छा, ये इस काम को, यदि हम लोग कंप्रेसर खराब हो जाए तो फ्रिज में क्या असर पड़ेगा? सर यदि कंप्रेसर खराब हो जाए तो पंपिंग नहीं करेगा, तो उसके बाद ठंडा नहीं होगा सर। अच्छा, फ्रिज ठंडा नहीं होगा, तो मतलब फ्रिज में आपका बल्ब जलेगा क्या? बल्ब जलेगा सर, बल्ब से इसे कोई। अच्छा, बल्ब जलेगा, मतलब बल्ब से इसका कोई रिलेशन उतना कोई खास महत्व नहीं है ना। हम लोग बल्ब का क्यों प्रयोग करते हैं? सर बल्ब का हम लोग इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि फ्रिज अंधेरे जगह में भी रहता है, तो हम लोग जब उसको डोर खोलते हैं तो वो जल जाता है सर। अच्छा, और ये क्या होता है? जल जाता है तो वहाँ जो भी सामान हम लोग रखे होते हैं दिख जाता है। अच्छा, इसके लिए प्रयोग करते हैं। चलिए ठीक। चलिए जी, आपका नाम क्या हुआ? देवेंद्र कुमार साहब। आप कहाँ से हैं? बिहार से। अभी आप ये फ्रिज का प्रैक्टिकल क्लास आपका हुआ? जी सर। ये प्रैक्टिकल क्लास में आप क्या क्या सीखे? सर पहले तो थ्योरी हुए। अच्छा, थ्योरी हुआ। थ्योरी में जितना चीज़ बताए उसका नाम पूरा डिटेल, उसका काम क्या है सब बताए गए। तब इसका प्रैक्टिकल हुए, गैस चार्ज हुए, सब कुछ फ्रिज चालू करके गए, फ्रिज ठंडा करके कूलिंग करके तब फाइनल हुए। तो चलिए, ये जो हम लोग का जो दिख रहा है, ये हम लोग कहाँ लगाते हैं और इसका क्या नाम है और इसको चेक कैसे करते हैं? सर इसको कंप्रेसर में लगाते हैं। ये इसका नाम है ओवरलोड, इसका नाम पे पीटीसी रिले। चलिए, ये हम लोग जो पीटीसी रिले लगाते हैं, ये किस काम के लिए प्रयोग करते हैं इसको?
सर कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए जो सर रनिंग और स्टार्टिंग होते हैं, इसको पीटीसी करते हैं। रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट करके स्टार्ट करना। अच्छा, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए, ठीक है। ओवरलोड का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? ओवरलोड को प्रयोग करते हैं सर हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, हीटिंग को कंट्रोल करना। किसका हीटिंग? कंप्रेसर का। यदि हीटिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? सर कंप्रेसर ज़्यादा हीट होने लगेंगे तो कंप्रेसर का ही हो सकते हैं सर, क्या हो सकता है? खराबी आ सकती है। अच्छा, खराबी आ सकते हैं, इसीलिए कंप्रेसर। अभी ये जालीनुमा जो दिख रहा है, ये फ्रिज के कहाँ लगा हुआ रहता है? फ्रिज के सर बैक साइड में लगे रहते हैं या साइड में भी लगे रहते हैं। इसका नाम क्या है? कंडेंसर। इसका काम क्या है? सर इसको गैस को लिक्विड में बदल के एक साइड गर्म में होते हैं, जितना गर्म में होते हैं उतना ठंडा भी करते हैं। ठंडा होता है। अभी हम लोग जब गैस चार्ज करते हैं तो ये पाइप का यूज या हम लोग ये मीटर का यूज कहीं करते हैं जी। तो इस मीटर का क्या नाम है? कंपाउंड गैस मीटर। कंपाउंड गैस। इससे हम लोग क्या क्या करते हैं? सर इससे हम लोग प्रेशर को नापते हैं, प्रेशर डालते हैं इससे सर, और गैस से चेक करते हैं रनिंग स्टार्टिंग गैस की कंप्रेसर में कितना है। तो R134A जो गैस होता है वो हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? R134 गैस सर फ्रिज में प्रयोग करते हैं। फ्रिज में प्रयोग करते हैं। फ्रिज का वो जो हम लोग प्रयोग करते हैं तो इस मीटर से पता चलता है कि कितना गैस उसके अंदर गया? जी। चलिए, आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद साहिल अंसार। आप कहाँ से? झारखंड धनबाद से। धनबाद से। आप यहाँ जो कोर्स कर रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं? कॉम्बो का कोर्स। कॉम्बो कर रहे हैं। तो कॉम्बो कोर्स के अंदर क्या क्या कोर्स में शामिल है? कॉम्बो को कोर्स में आयरन, फैन, स्टेबलाइजर, एसी, फ्रिज और बहुत सारे कोर्स हैं। और बहुत से स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, हाउस वायरिंग, ये सब भी है ना? हाँ सर। तो अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं तो आपको कितना अच्छा लग रहा है कि प्रैक्टिकल क्लास मिल रहा है कि नहीं? आप प्रैक्टिकल क्लास यहाँ करके आपको घर में या आप दुकान खोलिएगा तो वहाँ कर पाइएगा कि नहीं? ऐसा आपको अपने में कॉन्फिडेंस बन रहा है? हाँ सर, हम यहाँ से कोर्स करने के बाद घर में कर सकते हैं। अच्छा, घर में कर सकते हैं। तो अभी फ्रिज में आपका काम हुआ है सर, तो फ्रिज में आप प्रैक्टिकल क्लास किया है? हाँ सर, किए हैं। तो हमें यदि कुछ पूछे जाएंगे कि ये सब सामान क्या है, तो जैसे ये आपका है, ये इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको कंप्रेसर। इसका काम क्या है? ये गैस को कंप्रेस करके ढकेलने का काम करता है। अच्छा, यदि आपका ये लाइन पूछे जाएगी, ये 3 लाइन है इसमें से, इसका क्या नाम है? इसे 3 लाइन का? इन 3 लाइन में से एक आपका डिस्चार्ज लाइन होगा, एक सेक्शन लाइन, एक चार्जिंग लाइन। लेकिन यदि हम लोग का डिस्चार्ज लाइन का पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करें? चालू करके पता चल सकता है उसका। चालू करने के बाद उसमें क्या रिजल्ट दिखेगा? उसमें से हवा गैस निकलेगा। अच्छा, उससे निकलेगा तो हम लोग उसको डिस्चार्ज लें। हाँ ठीक है। अभी ये जो ये आप देख रहे हैं, इसका क्या काम है? ये थर्मोस्टेट है। ये कहाँ लगा रहता है? ये फ्रिज के अंदर लगा होता है। इसका काम क्या है? ये कूलिंग को कम या ज़्यादा करता है। अच्छा, ये कूलिंग को कंट्रोल करने का काम। यदि ये नहीं लगा रहे तो क्या होगा? तो कूलिंग कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये कूलिंग कम ज़्यादा को नहीं कर पाएगा। चलिए, ठीक। आपका नाम क्या हुआ जी? मोहम्मद शहबाज। आप कहाँ से? सरिया से। सरिया से। अभी इसमें जो आप कोर्स कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा कोर्स आपका है? ये कॉम्बो है। कॉम्बो है। कॉम्बो के अंदर कौन कौन सा कोर्स आता है? कॉम्बो के फ्रिज है, एसी है, इन्वर्टर है, स्टेबलाइजर है और आयरन है और फैन है। टोटल मतलब 12 चीज़ें हैं। 12 चीज़ें। 12 चीज़ में अभी कौन कौन सा आप कोर्स कर चुके हैं? 12 चीज़ में फैन हो गया कंप्लीट और डीटीएच भी कंप्लीट हो गया और अभी फ्रिज का भी कंप्लीट हो चुका। तो आपको प्रैक्टिकल क्लास मिला? जी। प्रैक्टिकल क्लास में आपको कितना समझ में आया? जी, सारा कुछ तो समझ में। अपने हाथ से इसको करके देखें। जी। तो अभी हम इसमें से जो ये भाग ये फ्रिज के अंदर कहाँ लगा रहता है? ये सर फ्रिज के अंदर लगा रहता है। अच्छा जी। तो इसका क्या काम है? ये फ्रिज को ठंडा करने का। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कूलिंग कॉइल। अच्छा, ये जो दोनों लाइन दिख रहा है तो ये दोनों पाइप इसमें जैसे क्या होता है? सर इसमें लगा रहता है वो कैपिलरी ट्यूब और एक में लगा रहता है चलिए, ठीक है। और एक में पाइप लगा रहता है ना? जी। चलिए, ठीक। कंप्रेसर वाला एक लगा रहता है। अच्छा, ये कंप्रेसर वाला। कंप्रेसर डायरेक्ट आता है?
कंडेंसर से होके आता है कि डायरेक्ट आता है? ये कंप्रेसर से होगा तो अच्छा, कंप्रेसर से होके नहीं डायरेक्ट आता है, ठीक है, डायरेक्ट आता है। जी नहीं, कंडेंसर से होके वो आता है, डायरेक्ट आएगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ जाएगा ना इसको। जी। तो इस तरह से होता है। चलिए और भी हम लोग पूछते हैं, ये पाइप है, इस पाइप का क्या नाम? चार्जिंग पाइप। इसका हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? फ्रिज में गैस डालने के लिए। हाँ अच्छा, फ्रिज में हम लोग जब गैस चार्ज करते हैं तो इस पाइप का इस्तेमाल प्रयोग करते हैं। इस पाइप के जरिए हम लोग गैस चार्ज कर सकते हैं। जी। अभी ये जो हम लोग का ये जरूरत है, इसमें क्या क्या नाम है और किस काम के लिए प्रयोग करते हैं? पीटीसी रिले है और ये ओवरलोड। अच्छा, ओवरलोड है। पीटीसी रिले का क्या काम है? पीटीसी रिले का काम है कंप्रेसर को चालू करने का। कंप्रेसर को चालू करना। और ओवरलोड का क्या काम है? ओवरलोड का ये हीटिंग को कंट्रोल करता है। हीटिंग को कंट्रोल करता है। और यदि ज़्यादा हीट हो जाए तो क्या होगा? सर ज़्यादा हीट होने से ये ऑटो कट हो जाता है। ये ऑटो कट कर देता है। जी। अभी हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग किए हैं, फ्रिज में आपको जब किसी यहाँ गैस चार्ज करना हो तो गैस चार्ज आप कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। अब गैस चार्ज करके आपको फ्रिज को सही कर सकते हैं। जी। और यदि कुछ इलेक्ट्रिकल भागों में खराबी हो जाए, जैसे कि मान लीजिए कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा, फ्रिज ऑन नहीं हो रहा, तो आप उस काम को कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें स्टूडेंट्स कि ये फ्रिज का एक प्रैक्टिकल क्लास किए हैं और बहुत सारा चीज़ को ये लोग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भाग को किए हैं और साथ में सारा कनेक्शन करना, गैस चार्ज का प्रोसेस करना और गैस चार्ज प्रोसेस करके फ्रिज को ठंडा करके देखे। कौन सा फ्रिज हम लोग ठंडा करके देखे थे? इसमें से ये आपको ये फ्रिज देखे थे कि आपको बाहर वाला फ्रिज? ये वाला आपको फ्रिज ठंडा करके हम लोग देख लिए थे। जी। तो इस तरह देखिए दोस्त, हम लोग प्रैक्टिकल क्लास में हर एक चीज़ का प्रैक्टिकल क्लास होता है, जैसे फ्रिज है, एसी, कूलर, मिक्सी, इंडक्शन, हाउस वायरिंग, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर, साथ ही साथ हम लोग का मोटर वाइंडिंग, वाटर पंप मोटर, एलसीडी, एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरा और भी मोबाइल से जो रिलेटेड कोर्स होते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, ये सारा कोर्स हम लोग एसएमटीसी में किया जाता है। यदि आप इसमें से इच्छुक हैं, आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप यहाँ पे आके एक बार देखिए, यहाँ पे डेमो क्लास भी लेके देख सकते हैं। और क्योंकि अभी के समय में टेक्निकल का ज़माना है, यानी कुछ आपको हैंड स्किल रहना होगा, तभी आप कुछ रोजगार का इंतजाम कर सकते हैं, यानी अपना सेल्फ रोजगार कर सकते हैं। नमस्कार।